सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम आज बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर फर्स्ट का आज करेंगे और आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। थोड़ा स्पीड में और बहुत ही कम समय में आपका ये टेस्ट पेपर कंप्लीट करेंगे। आज पहला टेस्ट है, देखिए, ज़रूर देखिए आप वीडियो को। बहुत ही अच्छा प्रश्न को निकाला गया है कहीं किसी के टेस्ट से, इसलिए आप पूरा ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला विश्व का पहला अभियान कौन था? चंद्रयान कौन था? चंद्रयान-3 अभियान था। जो कहाँ का अभियान था? ये भारत का था अभियान। ठीक है, ये भारत का था। कब छोड़ा गया था आपको अगर पता होगा तो यह 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था। और जब कब उतरा था ये? 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक उतर गया था। इसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है भारत में। ठीक है, पहला का आंसर क्या हो गया? चंद्रयान-3। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? राज्य से है। धौलपुर करौली जो है कहाँ से? हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, कहाँ से? गुजरात से। कहाँ से है? आपका राजस्थान से है ये। क्या आंसर हो गया? राजस्थान। चलिए तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य हैं? निम्नलिखित में से ब्रिक्स संगठन के नवीनतम सदस्य कौन कौन से हैं? ठीक, ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, अर्जेंटीना भी है, मिस्र भी है, इथोपिया भी है, उपयुक्त सभी है। कौन सा है? उपयुक्त सभी है। जो है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो था उस समय, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा कहाँ का राष्ट्रपति था? दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका का जो राष्ट्रपति, उसी के द्वारा 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था उसमें घोषणा किया गया था ये सभी को। इसकी सदस्यता कब से लागू हुआ था? जनवरी 2024 से ये सदस्य बन गए हैं। चलिए हम लोग अब बात करते हैं कौन? शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए पहली वैक्सीन एक्हीएको। कौन सा वैक्सीन? ये गलत नाम है, एब्रीएको है, एब्रीस्क्वो। क्या है? एब्रीस्क्वो, ये है वैक्सीन का नाम, एब्रीस्क्वो। वो किसने मंजूरी दे दिया इसको मंजूरी दे दिया संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मंजूरी दे दिया गया है। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? अहमदाबाद नहीं, कोलकाता नहीं, बेंगलुरु नहीं, कहाँ लॉन्च किया गया? तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया। तिरुवनंतपुरम में लॉन्च हुआ। कौन किया था इसका अनावरण? राम नाथ कोविंद किया था, जो कौन है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। चलिए छठा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूएनएफसीसी में बहुपक्षीय वार्ताओं में सक्रिय रूप से काम किया। यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या कह रहा है? यूएनएफसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वर्सन ऑन क्लाइमेट चेंज। डी इसका आंसर हो गया। शिग्मोत्सव क्या है? शिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्यौहार है जिसे फाल्गुन मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में, हरियाणा में नहीं, सिक्किम में नहीं, मेघालय में नहीं, कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। ये आंसर है इसका। ठीक, निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियाँ के बीच रोहतांग दर्रा के पश्चिम में निकलती है और
और पश्चिम बंगाल राज्य के चंबा घाटी होकर बहती है। यह कौन सी नदी है? रावी नदी है। निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाला उर्वरक में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है। मरकरी नो, आर्सेनिक नो, आर्सेनिक नो, मीडियम नो, क्या होगा इसका आंसर? पोटासियम। ठीक है, पोटासियम। मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? पोटासियम मुख्य रूप से पाया जाता है। फास्फोरस, पोटासियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, 3 चीज़ मिट्टी में उर्वरता के लिए पाया जाता है। चलिए 10वां क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो गया? पोटासियम। 10वां क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? रेपो दर, वचन पत्र, मुंबई अंतर बैंक प्रस्तावित मांग मुद्रा दर। नहीं, इसमें क्या होगा? रेपो दर। रेपो दर क्या होता है? जो बैंक आरबीआई जो है, जो अन्य बैंक को जो उधार पर कर्ज पर देती है, जो ब्याज लेती है, उसे रेपो दर कहते हैं, रेपो रेट। और जो आरबीआई दूसरा से उधार लेती है उसको बोलते हैं क्या? रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। निम्न में से किसने द अवस्थीज ऑफ आमनगरी नामक उपन्यास लिखा है? अवस्थीज ऑफ आमनगरी नामक उपन्यास किसने लिखा है? देवाशीष पानीग्राही, चेतन भगत, सरबजीत सिंह, सुभा शर्मा। ये सुभा शर्मा द्वारा लिखा गया है। सुभा शर्मा द्वारा लिखा गया ये। आपको बता दें, ये एक IAS ऑफिसर थे, और इसमें क्या लिखा गया है? 1970-80 के दशक का जो है, 1970-80 के दशक का, 70-80 के दशक का जो एकल परिवार एवं संयुक्त परिवार, मध्यम वर्ग के एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में इसमें लिखा गया है। आंसर क्या हो गया? डी। निम्न में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा निर्मित परिणाम को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है? ग्राफिक्स टैबलेट नो, मार्कस नो, माइक्रोफोन नो, प्रिंटर। जो बना के दीजिएगा वो प्रिंट कर देता है, प्रिंटर। क्या आंसर हो गया? डी, 12 का। 13 का, निम्न में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? क्या कह रहा है? उत्तरदायी नहीं है, उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं। इस पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत नुकसान का हो सकता है। जल भराव तो है, ये है। मृदा क्षारीकरण भी है। मृदा लवणता, क्या? मृदा लवणता, ये भी तो है, ये है। उच्च मृदा घनायन विनिमय क्षमता, ये सही आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। कह रहा है मूली पांडु निम्नलिखित में से मूली पांडु 14 नंबर क्वेश्चन है। कुलदीप हांडू निम्न में से किस खेल से संबंधित है? पहलवानी से नहीं है, मुक्केबाजी से नहीं, तैराकी से नहीं, विशु से। यह भारत का उभरता हुआ खेल है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणी को एक ही मंच पर एकत्र करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल, किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम FRUITS का अनावरण किया है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, कर्नाटक किया। कौन किया है? कर्नाटक। सी इसका आंसर है। केरल भी नहीं, उस कर्नाटक। 16 नंबर क्वेश्चन का था, सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मेघालय में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है। और कौन सी नदी में पर है? जाखम नदी पर। कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर। 17 निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त कर दिया था? चिनहट के युद्ध में परास्त कर दिया था। किसमें? चिनहट के युद्ध में। ये सही है। कौन सा युद्ध में? चिनहट के युद्ध में। कब लड़ा गया था?
30 जून 1857 को। दोस्तों वीडियो सोलो हुआ होगा अगर तो उसे आप स्पीड करके देख लीजिएगा। चलिए, निम्न में से किस राज्य में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है। कौन सा? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इसमें नहीं, यहाँ नहीं है, नहीं, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 19 नंबर को, निम्न में से किस वर्ष कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था? 1793 में लागू किया गया था कॉर्नवालिस कोड। भारत में सरकार द्वारा शुरू किए गए सक्षम अभियान का उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना, बच्चों के लिए शिक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, क्लीनर ईंधन का अपनाने के लिए। किसका करने के लिए? क्लीनर ईंधन को अपनाने के लिए। डी सही है, स्वच्छ ईंधन मतलब। और निम्न में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है? हेलिकोबैक्टर पायरोली को चिकनगुनिया, ला दाद, जठर शोथ। क्या होता है? जठर शोथ होता है। क्या होता है? जठर शोथ होता है। असम राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? असम राज्य में राज्यसभा की कितना सीट है? असम राज्यसभा में राज्यसभा की कितने सीट है? आपको बता दें कितना है दोस्तों। आप चलिए, एक क्वेश्चन में आपको टेस्ट ले रहा हूँ। असम राज्य में राज्यसभा की सीट कितना है ये बताइएगा खुद आप। लोकसभा की सीट के गो है असम में? 14 गो है। कितना है? 14 गो है। अब विधानसभा की सीट कितना है? 126 गो। चलिए, राज्यसभा की भी बता ही देते हैं हम। राज्यसभा का कितना है? 7 गो। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। संविधान का निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन का प्रावधान क्या है? आवंटन का प्रावधान है। किसमें है? चौथी अनुसूची में। किसमें? चौथी अनुसूची में। बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बक्सा या बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा में नहीं है, कर्नाटक में भी नहीं है, पंजाब में नहीं है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसमें यहाँ पे क्या पाया जाता है? बक्सा। मुख्य रूप से यहाँ बक्सा किला भी है, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है, बक्सा या बुक्सा। मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? मुगल बादशाह क्या है? सी में। कहाँ है? सी में। बाबर का कहाँ है? काबुल में। बाबर का काबुल में है। ठीक, बाबर का काबुल में है। हुमायूं का कहाँ है? यू का है दिल्ली में। हुमायूं का है दिल्ली में। अकबर का है सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। जहांगीर का कहाँ है? कहाँ है इसका मकबरा? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। और औरंगाबाद में किसका है? औरंगजेब का। किसका है? औरंगजेब का। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली कौन सा है? उत्तर भारत में कौन सा है? उत्तर भारत में कौन सी शैली है मंदिरों का? नागर शैली है। कौन सा है? नागर शैली। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। अब बेसर शैली मध्य भारत में। निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है? किसके लिए उत्तरदायी है? जीडीपी के गणना के लिए। सभी नगर पालिका और पंचायतें केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग कौन से हैं?
केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग, यही इसका उत्तरदायी होता है जीडीपी गणना के लिए। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? प्रकाश पादुकोण, सचिन तेंदुलकर था। सुनील गावस्कर तो नहीं था, सानिया मिर्जा नहीं। सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया? 2014 में दिया गया था। और इसकी शुरुआत कब हुआ भारत रत्न का? 1954 में इसकी शुरुआत हुआ। 2014 में एक ठो और व्यक्ति को दिया गया। किसको दिया गया? किसको दिया गया? CNR राव को दिया गया था। CN राव को। CNR राव किस 2014 में एक व्यक्ति को और दिया गया। CN गर्मी बहुत लग रहा है इसलिए दिक्कत। सचिन तेंदुलकर को दिया गया 2014 में, और इसके साथ दिया गया CNR राव को। निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा। किसका है? गोदावरी का है। किसका है? गोदावरी का है। इसकी लंबाई लगभग कितना है? 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलोमीटर। और कृष्णा की लंबाई कितना है? मात्र 65 किलोमीटर कम है। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। यह भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। गलत है। ये राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ये सही है। इसे संसद के निचले सदन के रूप में। गलत है। ये राज्यसभा के सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं। ये भी गलत है। कहता दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं, टैनिक अम्ल नहीं। कौन पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। 31 का सी। निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति, यहाँ होगा आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा यहाँ। तो ये किसका है? त्वरण का। त्वरण का 32 का डी। ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हिज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हिज कहाँ स्थित है? दिल्ली। नो, हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, चार मीनार के पास। अगर आप वहाँ गए होंगे घूमने तो देखे होंगे, उसके बगल में ही है हैदराबाद में। 33 का बी। 34, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्चतम न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यास करना अनिवार्य है? 10 वर्ष तक अनिवार्य है। लोसांग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है? मेघालय, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का है? आप जान रहे होंगे, बताइए जरा। कहाँ का है? सिक्किम का। किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 24 में किया गया है। ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है? ग्रेट मैन मेड रिवर कहाँ स्थित है? लीबिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये लीबिया है, लीबिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? बुलफ्रॉग नहीं है, एनलिडा नहीं है, कछुआ भी नहीं है, कछुआ भी नहीं है। इस ऑप्शन
कौन सा नदी है? वेहेल नदी है। कौन सा है? वेहेल नदी कौन है? और स्तनपायी है। डी। विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में। कहाँ है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ? जेद्दा के निकट। जेद्दा के निकट स्थित। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ स्थित है? विदिशा में। विदिशा मध्य प्रदेश में है। यहाँ विष्णु किसका? विष्णु भगवान का पूजा के बारे में इसमें लिखा बना हुआ है। औद्योगिक संस्थाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस रूप में काम करता है? ये काम करता है खेल के सिद्धांत पर। क्या होता है? न्यूटन का सिद्धांत पर नहीं, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं, पास्कल के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर। 42। चलिए, बर्फ से ढकी चोटियां वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। कौन सी है? हिमालय कौन सा पर्वत का उदाहरण है? हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण। किसका? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका? नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। कितना? 2500 किलोमीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। 2500 किलोमीटर लंबाई फैला हुआ है लंबाई में। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में पंचाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये बंगाल होगा। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। हो गया ऑप्शन। 1911 में नहीं, है 1906। ठीक, सॉरी, ये भी नहीं। 1906 नहीं होगा, 1913 नहीं होगा, 1911 नहीं होगा, 1905 होगा। सी नंबर आंसर। पुस्तक द इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं। कौन है? महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। नोककर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है? गोवा नहीं, मिजोरम नहीं, मेघालय में मनाया जाता है। 45 का सी। दुनिया की आधी से अधिक जैव विविधता पौधे और जानवरों की विविधता कहाँ पाई जाती है? अर्ध सदाबहार वनों, कटीले वनों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। कहाँ? 46 का सी। मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? मज्म उल बहरैन 47 का आंसर दारा शिकोह द्वारा लिखा गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? कौन थे? शाक्य थे। महात्मा बुद्ध का पिताजी जो थे इसी का मुखिया थे, शाक्य का मुखिया था। किस भारतीयों को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? किसका है? किसको है? मोरारजी। किसको है? मोरारजी देसाई को। और कुछ समझ लीजिए कौन थे ये? भारत के कौन थे? भारत के 4th नंबर के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। पिन्ना, कर्णपाल एवं बाह्य स्रवणीय नाली की पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है?
तो 51 का क्या हो जाएगा, स्तनपायी, बी आंसर सही। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है, पायल के नियम से नहीं, पास्कल के नहीं, बॉयल के नियम से नहीं, आर्किमिडीज के सिद्धांत से किया जा सकता है। 52 का सी। चलिए स्पीड करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये था। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 गुना, 8 गुना, 4 गुना, 6 गुना, चौगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चौगुना। आप गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जानते ही होंगे, क्या आता है, 1/2 mv²। इस फॉर्मूला पर बैठा के बना लीजिएगा, बन जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कहता है 2 पदार्थ कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करते हैं। यदि उनके बीच दूरी को पहली दूरी से दोगुनी कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा, बल गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है क्या, F बराबर जान ही रहे होंगे आप, G m1m2/r²। r क्या होता है, दूरी हो जाता है, आप इसके अनुसार बैठा लीजिएगा मान, तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4, क्या हो जाएगा, 1/4। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंप्यूटर पर क्या पिक्चर फाइल का विस्तार नहीं है, जेपीजी है, तो आप जानते ही होंगे, सबको मोबाइल में जो होता है, पीएनजी भी है, ये भी जानते ही करते होंगे, GIF नहीं जानते होंगे, ये भी होता है, और MDB नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ये नहीं होता है। आंसर क्या हो गया 55 का डी। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है, क्या है, सबसे बड़ा, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है, कौन सा बड़ा होता है, मेगाबाइट नहीं, MB आप जानिए रहे हैं, GB तो जानिए रहे हैं, KB आप जानिए रहे हैं, टेराबाइट आप बहुत कम जानते होंगे, टेराबाइट में आपको कभी मोबाइल में MB नहीं मिलता है, इसलिए क्या है, ये सबसे ज़्यादा यही होता है, टेराबाइट। निम्नलिखित में कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या है जो M सेल में मौजूद रह सकती है, कौन सी M सेल में मौजूद रह सकती है, कौन रह सकता है मौजूद M सेल में, 18 को, 57 का B हो जाएगा, सॉरी ये आपका तो इसमें कहता है कितने न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो इसमें 238 में से 92 घटा दीजिएगा, आपका कितना आ जाएगा, 146 आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, कितना, 146। 58 का सी। मूलीय दाब, मूलीय दाब क्या, मूलीय दाब, एगो दाब होता है, एगो मूलीय दाब, बैरोमीटर से नहीं, एमीटर से नहीं, पेटीमीटर से नहीं, किससे नाम पर जाता है, ऑक्सेनोमीटर से, ऑक्सेनोमीटर से। 59 का डी। अंतःश्वसन प्रक्रिया में क्या निहित होता है, विसरण। अंतःश्वसन प्रक्रिया में क्या निहित होता है, विसरण नहीं, कोशिका क्रिया नहीं, अवशोषण, यही होता है अवशोषण। 60 का सी। 61 किस में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, किस पर रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है, अति प्रासरणदाबी घोल पर, सम प्रासरणदाबी घोल पर, अल्प प्रासरणदाबी घोल पर, इनमें से कोई नहीं, किस में बढ़ जाता है, 61 का सी। कौन बनेगा करोड़पति छो की प्रथम महिला विजेता कौन थी, कौन बनेगा करोड़पति छो की प्रथम महिला विजेता कौन थी, किरण बेदी, नो, लता मंगेशकर आप नहीं है, प्रीति जिंटा नहीं हो सकता, ये कौन है, सनमीत कौर सहनी, सनमीत कौर सहनी, ये पंजाब की रहने वाली थी, 5 करोड़ रुपए जीती थी। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को किस इसके साथ भारत में ब्रिटिश की फ्रांसीसी चुनौती नहीं होगा, चुनौती का अंत हुआ, मतलब कौन सा युद्ध होने के बाद भारत में फ्रांसीसी का चुनौती खत्म हो गया, कौन सा, वनडिवास का युद्ध, और आज़ाद होने तक ही इसके हाथ में ही था वनडिवास। 63 का डी। अंतर्वर्ती या जायद फसलें हैं, क्या, अंतर्वर्ती या जायद फसलें, कौन सा, अंतर्वर्ती या जायद फसलें हैं,
प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाता है। जैसे गेहूँ चावल नियमित फसलें नहीं अगर उगता है तो जायद फसल लगाया जाता है। ठीक है, 65 चलते हैं। सहसंयोजक यौगिक के बारे में कौन सा सही नहीं है? सहसंयोजक यौगिक के बारे में कौन सा सही नहीं? यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं। यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं। यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं। कौन सा सही नहीं है? ये गलत तो है, ये है सही। क्वथनांक और गलनांक अल्प होता है, ये सही है। अभिक्रिया मंद है, ये सही है। अभिक्रिया तेज है, सही है। सहसंयोजक यौगिक के बारे में कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं। 65 का 1। 66 चलिए। केसरी था क्या? केसरी क्या था? एक मराठी समाचार पत्र, एक तमिल समाचार पत्र। क्या था? एक मराठी समाचार पत्र। 66 का फर्स्ट। स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? पृथ्वी की आंतरिक क्षेत्र, पादप और जंतु प्रणाली से। पृथ्वी का पटल भूपृष्ठ से। पृथ्वी का पटल भूपृष्ठ से। 67 का सी। भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का SO2 और क्रोमियम होता है। नहीं। वह जल जो भारी उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है। नहीं। विवातित जल। 68 का डी। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कहाँ जाता है? कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। कांच से होकर पानी में जाता है तो हो सकता है। पानी से होकर वायु में जाता है तो हो सकता है। कांच से होकर वायु में जाता है तो हो सकता है। पानी से होकर कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम। हुमायूं बाबर, इस हाजी बेगम उसकी पत्नी थी हाजी बेगम, वही बनाया था। उभयचर शब्द का अर्थ क्या होता है? 3 जीव। इसका उदाहरण क्या है? मेढक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 163 में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? हेस्टिंग के समय हुआ था। हेस्टिंग के समय में 1780 से 84। 80 से 84 कौन सा संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? कमेंट करके बताइएगा आप। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। सही बात है। जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से अधिक है। जनता के पास मुद्रा केवल अविनिमय है। जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा के बराबर है। जनता के पास मुद्रा बैंकों की जमा से कम है। बैंक में जितना जमा है उससे कम जनता के पास। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करता है वे वन कौन से हैं? मानसून वन, मैंग्रोव वन है। कौन है? मैंग्रोव वन। 75 का बी। निम्नलिखित में कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक है? चिली है। चिली में कोई जगह है वहीं पे तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब इसका स्थापित किया गया? 1 अक्टूबर 1926 को इसको स्थापित किया गया। किसका? ली कमीशन के सिफारिश पर। किसका? ली कमीशन के सिफारिश पर। अब इसका अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन, यूपीएससी का। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। 78 का डी। निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? अंडमान द्वीप समूह बोल रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं बोल रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अंडमान द्वीप समूह के नज़दीक कौन है? म्यांमार, बी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नज़दीक कौन सा है? इंडोनेशिया। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसका मांग क्या होगा? बढ़ जाएगा। कीमत घटेगा तो मांग बढ़ ही जाएगा। 80 का ए। समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थव्यवस्था और अधिक प्रतियोगी बन जाती है। नो, गलत। मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी हो जाती है। ये सही है।
आय और धनों का बेहतर वितरण सुनिश्चित होता है ना, गलत। वर्धनशील उत्पाद भी सुरक्षित होता है, गलत। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है? पेप्सिन है, इंसुलिन नहीं है, रेनिन है, एमेलाइप्सिन है। कौन सा नहीं है? 82 का बी, इंसुलिन नहीं है। निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? कौन था भारतीय व्यक्ति, कौन था? दादा भाई नरोजी थे। कब थे दादा भाई नरोजी थे? कब थे? 1892 ईस्वी में से इन्हें चुना गया था। कौन पार्टी से? लिबरल पार्टी से चुना गया था। क्या ठीक है? चलिए आगे, 84 नंबर। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमारारी या बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया? कर्नवालिस के द्वारा किया गया था। 84 का 1। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? जॉन ऑफ आर्क को नहीं, हेलर केलर को नहीं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको तो पता होगा। यह कौन थी? एक नर्स थी। क्या थी? एक नर्स थी। ठीक है, नर्स थी। इंग्लैंड में हुआ था कौन सा युद्ध? क्रीमियन युद्ध। कब हुआ था? क्रीमियन युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में लोग जो घायल हो रहे थे, घायल सैनिकों को मरहम पट्टी के लिए वे रात में चले जाते थे। क्या लेकर? लैंप लेकर चले जाते थे। लैंप लेकर रात में जाके उनका मरहम पट्टी करने के लिए चले जाते थे शिविर में। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प। इसलिए क्या कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प। 85 का सी। नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? ओस्लो विश्वविद्यालय में जाता है। ये कहाँ है? नॉर्वे में। और बाकी सब कहाँ दिया जाता है? और जितना भी ये सब कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। कहाँ? स्टॉकहोम कहाँ है? ये स्वीडन में। खाली कौन सा शांति का पुरस्कार दिया जाता है? और नॉर्वे के ओस्लो विश्वविद्यालय से। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर नहीं। 87 नंबर। शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर नहीं। भारत के एक महासर्वेक्षण के नाम पर। जी हाँ, इसी के नाम पर। किसी के नाम पर? इन्हीं के नाम पर। इसका खोज कब हुआ था? एवरेस्ट चोटी का खोज 1800 कब हुआ था? 1849 से 55 के बीच में हुआ था। उस समय सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉर्ज एवरेस्ट थे। ठीक है, भारत का सर्वेक्षण विभाग का जो अध्यक्ष थे कौन थे? सर जॉर्ज एवरेस्ट। क्या था? एवरेस्ट। ठीक है, इसी के नाम पर रखा गया। इसका पहले इसका क्या नाम था? शिखर 15 कहा जाता था। 88। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है। इसका कारण क्या है? परमाणुओं की परतों में अंतर नहीं, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना, यही है। गोबर गैस का मुख्य उपयोग क्या होता है? मीथेन। ये तो सब जानता हो। निम्नलिखित में से किस वर्ष 26 जनवरी का दिन प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। भारत में अंग्रेजों की पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? किसने किया था? J.A. हिक्की द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? J.A. हिक्की द्वारा। कौन था? बंगाल गजट। कौन था पेपर का नाम? बंगाल गजट। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? पोलियो वायरस नहीं, एड्स के लिए। 92 का बी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एड्स का? एक्वायर्ड एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है?
तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, वृक्क कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है मानव शरीर में। मानव आँख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है कौन सा लेंस लगाकर? उत्तल लेंस लगाकर नहीं, अवतल लेंस लगाकर। 94 का बी। पहली क्लोनिक भेड़ का नाम कौन सी था? डॉली था। क्या था? डॉली। भारत की पहली, विश्व की पहली क्लोनिक भेड़ का नाम क्या था? डॉली था। कब बनाया गया था? 1996 में इसे बनाया गया था, लेकिन कुछ ही दिन में इसमें बहुत सी विसंगतियां देखा गया था, तो फिर इसे 97 में क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। कहाँ बनाया था? स्टॉकलैंड। कहाँ? स्टॉकलैंड। चलिए, कौन सा क्वेश्चन आ गया? मैथ का है। मैथ का क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा हल ही कर देते हैं। इसका कहता है यदि 6 व्यक्ति 24 दिन में 36 एकड़ फसल की कटाई करता है तो 12 व्यक्ति 18 दिन में कितने एकड़ की फसल की कटाई करेगा? तो आप जान ही रहे होंगे, इसका फॉर्मूला होता है M1D1/W1 बराबर M2D2/W2। इसी पर आप बैठा दीजिएगा 6 गुना 24/36 बराबर 12 गुना 18 W2 निकालना है आपको। ठीक है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, आप ये ऊपर चल जाएगा, आप आराम से पहले काट लीजिए 6 छोक 36, ठीक, 6 चौक 24 कट जाएगा, ये उधर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 4 तिया 12, 18 तिया 54, W2 बराबर कितना हो जाएगा? 54। कितने एकड़ फसल हो जाएगा? 54 एकड़ फसल आंसर हो जाएगा। ठीक, कहता है ये 97 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से 97 नंबर क्वेश्चन। कौन नंबर क्वेश्चन है? 97 नंबर। अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है? इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अर्थमेटिक आप गिन लीजिएगा, आप में बड़ा नहीं होगा, गिन लीजिएगा सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई के गो है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ 2 गो है, 10 गो में कितना है? 10 में 2 गो है, तो 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है, तो 2 गो है, तो 10 गुना 2 20%। इसमें तो बिना 16 का बन जाएगा 20%। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 27 40 30 से विभाजित किए जाने पर हर मामले में शेष 5 आता है? आप इसे ऑप्शन से आराम से बना सकते हैं, सब ऑप्शन चेक कीजिएगा। इसका एलसीएम निकाल सकते हैं आप, एलसीएम निकालिएगा 270 आएगा, आप प्लस 5 जोड़ दीजिएगा 275। आप ऑप्शन से भी चेक कीजिएगा, देख लीजिए, 27 दहें 270 प्लस 5 75, यही होगा। ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी तो नहीं हो सकता, जब भी होगा तो यही होगा। ऑप्शन से आप इसको बना सकते हैं आराम से। विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद को उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित। 10 और 13 269, दोनों का स्क्वायर जोड़ दिया है, तो इसका भी स्क्वायर जोड़ दीजिए। क्या करिए, इसका भी स्क्वायर जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कहता है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर घंटा गति से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यू पर जाता है और अपनी गति 50% बढ़ाकर क्यू से वापस आता है, व्यक्ति की औसत गति क्या होगी? तो औसत गति क्या होगी? 60, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है, अब 30% बढ़ा देता है, तो 60 है, और अगर 30% बढ़ाएगा तो 60 का कितना 50% अगर बढ़ाएंगे तो 30 बढ़ जाएगा, तो 90 हो जाएगा। तो 90 हो जाएगा तो क्या हो गया? 2 हो गया, 2 औसत निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, 90 और 50, 90 और 60 150 हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, 15 चौका 60, 9 चौक 36 दूना 72, क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। धन्यवाद दोस्तों, थोड़ा वीडियो आज लंबा हो गया है, पहला सेट प्रैक्टिस था, धीरे धीरे और अच्छा होगा। आज के इस वीडियो को रखेंगे यहीं तक। जय हिंद,